ओम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च सेरूपं सागरे जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म जयम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम यापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे आयु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में दंडवत प्रणाम यापित करते हुए उनसे आयु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्ति सभी के चरणों में अधम का यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव की अहितव कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ में हम श्रवण कर रहे हैं 20वां अध्याय मध्य लीला। प्यार संख्या आ चुके हैं 97 पे और पेज संख्या 233। अब तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार जो महाराष्ट्रीय द्विज ब्राह्मण हैं वे सनातन गोस्वामी पाद जी के पास आते हैं और कहते हैं कि जब तक आप काशी में रहेंगे आप मेरे यहीं पर भिक्षा ग्रहण कीजिएगा अर्थात भोजन कीजिएगा। किंतु सनातन गोस्वामी पाद जी मना कर देते हैं कि क्या मैं माधुकरी करूंगा और माधुकरी करके ही अपने जीवन को निर्वाह करूंगा। इस वाक्य से महाप्रभु को बड़ा आनंद होता है, लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी के पास जो एक भोट कंबल होता है उन्हें कंबल बहुमूल्य उसको महाप्रभु देखते हैं। सनातन गोस्वामी जी जान जाते हैं कि महाप्रभु को ये कंबल अच्छा नहीं लग रहा है और उसको त्याग करने के विषय में विचार करने लगते हैं। और इस प्रकार चिंता करते करते जब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी मध्याह्न के लिए गंगा जी में स्नान के लिए जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि किसी ने अपना एक पुराना गुदड़ी उसको धो के सुखाने के लिए डाल रखा है। वो भी कोई बंगाली वैष्णव थे। तब सनातन गोस्वामी पाद जी उनसे कहते हैं कि आप क्या करो, मेरे पर एक उपकार कर दो, आप ये मुझसे मेरा कंबल लेकर और अपनी एक गुदड़ी मुझे दे दो। तो वो गौड़ीय व्यक्ति कहता है कि आप तो सज्जन व्यक्ति होकर आप क्या कर रहे हो, मेरे साथ परिहास कर रहे हो। आप किस लिए मुझे बहुमूल्य कंबल दे रहे हो और मेरी गुदड़ी क्यों लेंगे। तब सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि मैं आपसे कोई हास परिहास नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। आप ये मुझसे कंबल लेकर और अपनी एक गुदड़ी मुझे दे दो। इधर सनातन गोस्वामी पाद जी ने क्या किया, उस बहुमूल्य कंबल देकर और उनसे गुदड़ी ले ली और फिर महाप्रभु के पास आते हैं।
महाप्रभु ने पूछा, तो तुम्हारा बहुमूल्य कंबल जो था वो कहाँ गया? तब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी पूरी वार्ता महाप्रभु को बता देते हैं। महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं और कितनी गंभीर विचार को यहाँ वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं, यह आमी करियाची विचार विषय रोग खंडाइल कृष्ण से ये तुम्हार, कि महाप्रभु तो ने क्या, कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण ने जो तुम्हारा जो विषय रोग था, जो अंतिम विषय भोग था, उसको भी खत्म कर दिया। वही क्यों छोड़ेंगे? जब पूरा का पूरा अपने शरण में ले लिया तो इस आखिरी विषय भोग को भी क्यों छोड़ेंगे? उसको भी खंडन कर दिया। और क्योंकि ये जो कंबल आपके पास था, कैसा था? महंगा कंबल था। और ऐसे कंबल को शरीर पर धारण करके कोई माधुकरी के लिए जाएगा तो क्या होगा? आपस में एक विरोधी कार्य हो जाएगा। इससे धर्म की हानि भी होगी और लोग इसका उपहास भी करेंगे। तो फिर सनातन गोस्वामी पाद जी उत्तर देते हैं, जिस प्रकार पहले भी कहा था कि आमी कृष्ण कृष्ण आमी नहीं जानी, मैं तो कृष्ण को नहीं जानता, लेकिन जिसने मेरी इस पाप में जीवन से रक्षा की थी, उनकी ही इच्छा से क्या हो गया? मेरी ये अंतिम विषयासक्ति भी दूर हो गई। तब महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, उन पर कृपा करते हैं, और महाप्रभु की कृपा से ही उनके अंदर प्रश्न करने की शक्ति आ जाती है। किस प्रकार? तो बता रहे थे कि पूर्व अच्छे राय पासे प्रभु प्रश्न कैला, तार सकते रामानंद तार उत्तर दिला। जिस प्रकार हमने राय रामानंद संवाद में मध्य लीला का जो 8वां अध्याय है उसमें श्रवण किया था कि किस प्रकार महाप्रभु श्री राय रामानंद जी से प्रश्न कर रहे हैं, और राय रामानंद जी महाप्रभु की कृपा शक्ति से ही उनके उत्तर दे रहे हैं। इसी प्रकार अभी प्रश्न कौन करेंगे? अब यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी प्रश्न करेंगे और स्वयं महाप्रभु उसके उत्तर देंगे। तो आ गए हैं प्यार संख्या 97 पर। कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाश्रम तत्वम सनातनायेस कृप्योपदिदेश। कृष्ण स्वरूप, जो श्री कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप के बारे में, माधुर्य, कृष्ण के जो माधुर्य प्रेम है उसके बारे में, ऐश्वर्य, उनके ऐश्वर्य के बारे में, भक्ति और यहाँ तक कि जो प्रेम भक्ति है उसके विषय में, रस आश्रयम, और जो दिव्य रस के जो आश्रय हैं उनके बारे में, तत्वम, तत्व को, सनातन, सनातनाए अर्थात श्री सनातन को, ईशा परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपया उपदिदेश, क्या किया? उन्होंने उनको उपदेश दिया। कैसे किया? अहेतु की कृपा से सनातन गोस्वामी जी को बता रहे हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा पूर्वक श्री सनातन को श्री कृष्ण के स्वरूप, उनके माधुर्य, उनके स्वरूप ऐश्वर्य और भक्ति रस आश्रय रूप तत्व का उपदेश दिया। क्यों कृष्ण को क्या कहते हैं? रसो वैसा। कृष्ण क्या है? सभी रस के जो आगार वस्तु हैं वही कृष्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अतुल करुणा पूर्वक श्री सनातन गोस्वामी जी को श्री कृष्ण के स्वरूप के अर्थात कह रहे हैं जो सर्वेश्वेश्वर सच्चिदानंद घन किशोर शेखर यशोदानंद स्वरूप, माधुर्य के, माधुर्य कैसा? असमूर्ध, सर्व मनोहर, स्वाभाविक, रूप गुण लीला आदि परम सौंदर्ययुक्त। असमूर्ध कहते हैं कि उनसे ऊपर की बात तो छोड़ दो, उनके समान भी कोई नहीं है, ऐसे तत्व के विषय में। ऐश्वर्य के, ऐश्वर्य में भी कह रहे हैं असमूर्ध अनंत स्वाभाविक प्रभुता। भक्ति रस के एवं उनके आश्रय के, कह रहे 10वें स्कंद में भागवत के 10वें लक्षण आश्रय विग्रह, श्रीमद् भागवतम के जो 12 अध्याय हैं उनके अपने अपने एक लक्षण है, तो उसमें 10 लक्षण का वर्णन है भागवतम के में कि सर्ग विसर्ग उति, इस प्रकार आश्रय मुक्ति सब लक्षण है। तो कह रहे जो आश्रय तत्व है, आश्रय विग्रह है, इस वचन के द्वारा
उद्दिष्ट वस्तु के भी तत्व का अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, स्वयं श्री सनातन गोस्वामी जी को भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वरूप के संबंध में बतला रहे हैं। उन्होंने क्या क्या बताया, भगवान का माधुर्य प्रेम कैसा है, उनका ऐश्वर्य कैसा है, भक्ति रस के विषय में भी बतला रहे हैं। और महाप्रभु ने सारे तत्व अपनी अहेतु की कृपावश सनातन गोस्वामी जी को बतलाए। तबे सनातन प्रभुर चरण धरिया, धन्य विनती करे दंते तृण लैया। तबे सनातन, तब श्री सनातन गोस्वामी पाद जी प्रभु रे चरण धरिया, महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़कर धन्य विनती करे, दीनता पूर्वक विनम्र पूर्वक प्रार्थना करते हैं। और दंते तृण लैया, दांतों में तृण अर्थात तिनका रख कर। तो सनातन गोस्वामी पाद जी क्या करें, अपने मुंह में एक तिनका रखकर और शीश को झुकाकर सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और विनीत होकर इस प्रकार कह रहे हैं, क्या कह रहे, नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कुपे पड़ी गोड़ा इनु जन्म। नीच जाति, क्या वास्तव में सनातन गोस्वामी पाद जी नीच जाति में जन्मे थे? कह रहे नहीं, उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। फिर भी अपने आप को क्या संबोधन कर रहे कि नीच जाति, कि एक नीच कुल में मैं जन्मा हूं, नीच संगी, नीच लोगों के संग में ही मैं रहा हूं, पतित अधम, मेरे जैसा पतित और अधम कोई है ही नहीं। कुविषय कूपे पड़ी, कुविषय अर्थात जितने भी संसार में ये अंधकूप है, ऐसे अंधकूप के विषय के कूप में मैं, कुएं में मैं गिरा पड़ा हूं। गोड़ाइनु जन्म, और मैंने क्या किया, गोड़ाइनु, अपने जन्म को गवा दिया। किस प्रकार यहाँ उनकी दीनता है, और ये दीनता कैसी है, स्वाभाविक है। कह रहे कि मैं जो हूं निम्न परिवार में जन्मा था और मेरा जो संग है वो भी नीच का ही हुआ है। मैं स्वयं पतित भी हूं, अधम भी हूं, और मैंने अपना जीवन क्या किया, पूरा का पूरा इस विषय संसार में, भौतिकता के संसार में क्या कर दिया, गवा दिया। लेकिन वास्तव में जो सनातन गोस्वामी पाद जी हैं, ये तो बड़े ऊंचे कुल में जन्मे थे, और अगर इनकी बुद्धि और पांडित्य के विषय में भी श्रवण करें तो बड़े अच्छे संस्कृत से सुशिक्षित थे, बड़े पढ़े लिखे थे। लेकिन किसी न किसी तरह क्या हो गया, एक मुस्लिम राजा के यहाँ पर इस पद को स्वीकार कर लिया। अब संगति कैसी होगी, क्योंकि मुसलमान है, संगति कैसी, मांसाहारियों की, शराबियों की और विषयी लोगों की संगति रहती वहां पर। इसलिए क्या कह रहे, अपने आप को पतित मानते हैं, और इसलिए क्या कह रहे कि मैंने क्या किया, अपना जो बहुमूल्य जीवन था उसको व्यर्थ ही गवा दिया। आपनार हिताहित किछुई न जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। तब आगे कह रहे हैं सनातन गोस्वामी पाद जी, आपनार हित अहित, मैं अपना हित अर्थात भला और अहित अर्थात बुरा, मैं तो किछु नहीं जानी, मैं कुछ भी नहीं जानता। ग्राम्य व्यवहार पंडित, ग्राम्य व्यवहार जिस प्रकार कोई विद्वान पंडित है वो सामान्य व्यवहार से ताई सत्य मानी, उस व्यवहार से सब लोग मुझे क्या करते हैं, बड़ा पंडित मानते हैं। कह रहे मैं तो कुछ भी नहीं जानता कि मेरे लिए क्या लाभप्रद है, क्या हानि है, फिर भी सामान्य व्यवहार में लोग मुझे बड़ा विद्वान पंडित मानते हैं, और मैं भी क्या करता हूं, अपने आप को फिर ऐसा ही सोच लेता हूं। कृपा करी यदि मोरे करी अच्छे उद्धार, आपने कृपा ते कहे कर्तव्य अमार। कह रहे कृपा करी, महाप्रभु से कह रहे हैं आप क्या करो, मुझ पर कृपा करो। कृपा कैसी, अहेतु की कृपा करो। आप अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा यदि मोरे करियाच उद्धार, यदि आपने मेरा उद्धार कर दिया है, कैसा उद्धार कर दिया, इस भौतिक विषय के कुएं से, इस अंधकूप से मुझे बाहर निकाल दिया है। आपन कृपाते कहे कर्तव्य अमार, अब आप कृपा करके मुझे बताओ कि मेरा कर्तव्य क्या है। जब अर्जुन
और कृष्ण का क्या है, सख्य भाव है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा है तो अभी कृष्ण अर्जुन को उपदेश नहीं कर रहे हैं क्योंकि सख्य भाव है। लेकिन जब कहते ना, शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्ना, कि अब क्या करो, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे पे शोधन करो और मेरे लिए जो भी उचित है आप मुझे बताओ। यद श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो भी मेरे लिए क्या है, जो भी मेरे कल्याणकारी है, आप मुझे कहो। तब वहां पर कृष्ण क्या करते हैं, फिर अर्जुन को उपदेश देते हैं। अब यहाँ पे भी सनातन गोस्वामी पाद जी पूछ रहे हैं, आपन कृपा ते कहे कर्तव्य अमार, कि अपनी कृपा से, अपनी कृपा के द्वारा बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य है। आगे भी अभी प्रश्न है और सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न हम बहुत बार सुनते हैं। सनातन गोस्वामी पाद जी महाप्रभु से कह रहे हैं, के आमी केने आमाए जारे तापत्रे, इहा नहीं जानी के मने हित है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, के आमी, ये प्रश्न हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो के आमी, मैं कौन हूं, ये ही जानना होगा। केने आमे जारे तापत्र, और क्यों मुझे ये जो 3 प्रकार के ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये क्यों मुझे कष्ट दे रहे हैं। यह नहीं जानी, मैं तो ये भी नहीं जानता कि मने हित है, कि मेरा हित किस प्रकार होगा। कितना सुंदर प्रश्न है। कह रहे के आमी, मैं कौन हूं, के ने आमाए जारे तापत्र, तीनों ताप मुझे निरंतर क्यों कष्ट दे रहे हैं। यह नहीं जानी, यदि मैं ये भी नहीं जानता तो के मने हित है, तो मेरा किस प्रकार से लाभ होगा। साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत अपनी। साध्य अर्थात आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है, जो साध्य वस्तु है, जो प्रयोजन है, वो क्या है, साधन। उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग है, कौन सा साधन है, किस मार्ग को अवलंबन करने से हमें वो प्राप्त होएगा। कह रहे तत्व पूछित ना जानी, मैं तो ये पूछना भी नहीं जानता। कृपा करी, किंतु आप क्या करो, आप मेरे पर अहेतु की कृपा के द्वारा सब तत्व कहते अपनी, सारे तत्वों को कृपया आप मुझे स्वयं बताओ, कि आप मुझे बताओ कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है। माँ क्या करती है, स्वतः ही उस पर कृपा करती रहती है, ऐसे खड़ा नहीं होना, ऐसे जाना नहीं है, वहां नहीं जाना, ये अच्छों का संग है, ये बुरों का संग है, माँ उसे स्वतः ही बताती है। इधर सनातन गोस्वामी पाद जी क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं तो पूछना भी नहीं जानता कि साध्य क्या है और साधन क्या है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मुझे क्या प्राप्त करना है, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुझे कौन से मार्ग को, कौन से साधन को पकड़ना होगा, जिसकी सहायता से मैं वहां जाऊंगा। तो आप क्या करो, आप स्वयं ही मेरे पे अहेतु की कृपा करो और मुझे वे सब तत्व बता दो। क्या प्रश्न है, के आमी, मैं कौन हूं, और केने आमे जारे तापत्र, के 3 प्रकार के जो ताप हैं मुझे क्यों कष्ट दे रहे हैं। तब श्री सनातन गोस्वामी जी ने दांतों में तिनका दमाकर महाप्रभु के चरणों को पकड़कर दीनता पूर्वक विनती करते हुए कहा, मैं नीच जाति का, नीच लोगों का संग करने वाला अधम पतित हूं। पाप रूपी कुएं में पड़कर मैंने अपना जीवन गंवा दिया है। मैंने अपने हित और अहित के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं। लोग मुझे लौकिक व्यवहार में पंडित मानते हैं और मैं भी इसे सत्य मानता हूं। आपने अपनी अहेतु की कृपा से मेरा उद्धार किया है। अब स्वयं अपनी अहेतु की कृपा से मुझे मेरे कर्तव्यों से भी अवगत कराइए कि वास्तव में मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कौन हूं। मुझे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों ताप क्यों जलाते हैं। मैं ये नहीं जानता हूं कि मेरा कल्याण कैसे होगा। मैं साध्य और साधन तत्व के विषय में पूछना भी नहीं जानता, इसलिए
कृपया करके आप स्वयं ही मुझे सभी तत्वों के विषय में बतलाइए। अमृत प्रभाष्य में श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि श्री सनातन गोस्वामी जी ने क्या की, जिज्ञासा करी। क्या जिज्ञासा करी? के आमी, मैं कौन हूं। हम सबके अंदर भी सबसे जो पहली जिज्ञासा, पहला प्रश्न यही होना चाहिए, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, मुझे जाना कहाँ है, और मैं इस संसार रूपी मेले में कर क्या रहा हूं। क्या मैं बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के लिए ही आया हूं? आज किसी माँ की कोख से जन्म ले लिया, फिर अगले जन्म में किसी माँ की कोख से जन्म ले लिया, क्या यही मेरा कर्तव्य है? पहले तो खुद विचार करना पड़ेगा, मैं हूं कौन। अभी हम किससे परिचय पूछते हैं, मैं ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरा नाम ये है, ये मेरे सगे संबंधी हैं। मैं और मेरा के चक्कर में ही अभी सबके सब इस माया रूपी कारागार में फंस गए हैं। लेकिन जिसके हृदय में इस प्रकार की उत्सुकता, उत्कंठा, ये प्रश्न आएंगे, तब क्या होगा? वो समझ जाएगा कि संसार असार है, संसार दावानल है, संसार कारागार है, संसार अनित्य है, एक दलदल के समान है जिसमें हम फंस चुके हैं, निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा। लेकिन गुरुवर्गों की अहेतु की कृपा से, क्योंकि हमारे में तो कोई हेतु नहीं है, कोई बोले हमारे हमारे में इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, हम बड़े इतने उच्च घर के हैं, या कोई बोले कि मैं तो दिखने में बड़ा सुंदर हूं इसलिए गुरुजी ने मेरे पे कृपा करी, नहीं, कोई भी हेतु है ही नहीं। लेकिन वे गुरुवर कैसे हैं? वैष्णव जन तो वे कहिए जो पीर पराई जाने रे। वे कौन है? पर दुख दुखी। संसार में कैसे लोग हैं कि पर सुख दुखी, दूसरे के सुख को देखकर उन्हें बड़ा कष्ट होता है। लेकिन वैष्णव जन, जो वास्तव में व्यक्ति जिस अग्नि से जल रहा है उसको वे देखते हैं और क्या करते हैं? अपनी अहेतु की कृपा करके उसको वहां से निकाल देते हैं। इसलिए वे क्या करते हैं? पर दुख दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होते हैं। किस प्रकार ये जीव भगवान का नित्य दास होने के बाद भी इस माया के संसार में आकर क्या कर रहा है? यहाँ पर माया के थपेड़े खा रहा है। तो श्री सनातन गोस्वामी जी ने क्या की? जिज्ञासा की कि मैं कौन हूं। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक, ये तीन ताप मुझे क्यों जला रहे हैं और मेरा कल्याण किस प्रकार होगा। मैं साध्य, साधन तत्व की जिज्ञासा करने में असमर्थ हूं। आप कृपया करके मुझे मेरे जानने योग्य विषय बतलाइए। महाप्रभु से कह रहे हैं कि जिसको मुझे जानना है, जो मेरा कर्तव्य है, आप मुझे स्वतः ही वे सब विषय बतला दीजिए। अनुभाष्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उपाध्याय जी कह रहे हैं, ग्राम्य व्यवहार। ग्राम्य व्यवहार कैसा करें? स्त्री पुरुषगत लौकिक व्यवहार। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। कह रहे आध्यात्मिक ताप भी दो प्रकार के हैं। क्या है? एक तो हो गया शारीरिक। शारीरिक में कैसा? जैसे बुखार आना, रोग आना, ये सब। और दूसरा हो गया मानसिक। मानसिक में जैसे कैसे? किसी प्रिय आदि का वियोग, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी का वियोग हो गया, वो जो मन में जो दुख होता है उसके विषय में। तो एक हो गया शारीरिक, कि शारीरिक रूप में कष्ट आना, एक हो गया मानसिक। दूसरा हो गया आदि भौतिक। आदि भौतिक होते हैं चार प्रकार के। वो कैसे? जरायुष अर्थात प्राणियों से, जो गर्भ से उत्पन्न मनुष्य, पशु आदि के द्वारा। फिर अंडज प्राणियों से, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जो कीट हो गए, पक्षी हो गए, इनके द्वारा। फिर स्वदेज, स्वदेज अर्थात पसीना, जो शरीर के पसीने से उत्पन्न जीवाणुओं से होते हैं, ये ताप हो गया। और चौथा हो गया उद्भिज प्राणियों से। उद्भिज अर्थात जो पृथ्वी से उत्पन्न है, जैसे वृक्ष आदि से। आदिदैविक ताप अर्थात वर देवता, जैसे इंद्रादि से उत्पन्न ताप, भूकंप आना, बाढ़ आना, ये सब।
शीत, ब्रजपात आदि और अपदेवता जैसे हिंसक स्वभाव वाले यक्ष, पिशाच आदि से अशुभजनक कष्ट आदि ताप। तो ये हो गया हमारे आदिदेविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ठीक है। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण है, कृष्ण भक्ति सब तत्व जान तुम्हारे नाही तापत्रे। कह रहे प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण है। तब महाप्रभु कह रहे हैं कि आप पर तो कृष्ण की जो कृपा है वो कैसी है? पूर्ण है, पूरी कृपा है। सब तत्व जान तुम्हार नाही तापत्रे, जिसके कारण क्या है? तुम सब तत्वों को जानते हो और तुम्हें किसी प्रकार का ये तापत्रे, ये दुख नहीं है, ये दुख नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति धर जानी जान तत्व भाग, जानी दाढ़े लागे पूछी साधुर स्वभाव। कृष्ण भक्ति धर तुम्ही, भगवान कृष्ण की शक्ति को धर मतलब धारण करते हो। तुम्हें जान तत्व भाव, और तुम क्या करते हो? तुम जानते हो जो वास्तविक सत्य है, जो वास्तविक भाव है, उसको तुम जानते हो। जानी दाढ़े लागी पूछे, और क्या करते? सब कुछ जानते हुए भी दृढ़ता के लिए पूछता हूं। क्या? साधुर स्वभावों, कि साधु का स्वभाव है क्या कि उस बात को फिर पूछना। महाप्रभु ने कहा कि तुम पर भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है, इसलिए तुम सभी तत्वों को जानते हो और तुम्हारे लिए तीनों तापों का अस्तित्व ही नहीं है। तुम श्री कृष्ण भक्ति को धारण करते हो और सभी तत्वों को जानते हो, किंतु जानने पर भी दृढ़ता के लिए पूछना साधु का स्वभाव होता है। सद्धर्म्यस्यावबोधाय येषां निर्बन्धिनी मतिः अचिरादेव सर्वार्थः सिद्ध्यत येषाम् अभिषिप्तः। कह रहे अचिरात, अचिरात अर्थात बहुत जल्दी, एवं निश्चित रूप से, सर्वार्थ मतलब जो सर्व अर्थ, जो जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? सिद्ध्यति, वो प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। एशाम, इन लोगों का, अभिषिप्त, अभिषिप्त मतलब जो इच्छित है, सद्धर्मस्य, सद्धर्मस्य जो क्या है? प्रेम भक्ति का जो पथ है, अवबोधाय उसको समझने के लिए, ये शाम निर्बंधनी मति ही, जिनकी जो मति कैसी है? निर्बंधनी मतलब एक निष्ठ है, कि सद्धर्म को उदित करने के लिए जिनकी दृढ़ मति होती है, उनकी श्रीघ ही अभिलषित मतलब जो अभिलाषा है, सर्वार्थ सिद्धि होती है। तो जो लोग अपनी जो आध्यात्मिक चेतना उसको बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए, जगाना क्यों? क्योंकि सुप्त हो चुकी है, उसको जगाने के लिए जो उत्सुक हैं, उनकी जो बुद्धि है वो कैसी है? चंचल नहीं है, अविचल है, और बिल्कुल भी वे विचलित नहीं होते। वे अवश्य ही अति शीघ्र जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, जो इच्छित लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। भागवत धर्म के तत्व को जानने के जिज्ञासु जिन सुकृतिवान व्यक्तियों की अचल बुद्धि होती है, ऐसे निर्मल चित्त वालों को उनके द्वारा प्रार्थित साध्य प्राप्ति में शीघ्र सफलता मिलती है। योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवर्ताइते, कर्मे सब तत्व सुन कहिए तो माते। अब महाप्रभु क्या कह रहे हैं? योग्य पात्र हो तुम्ही, तुम क्या हो? योग्य पात्र हो।
हर चीज के लिए क्या हो, एक योग्य पात्र हो। पात्र क्या होता है, एक बर्तन होता है, तो पात्र होना जरूरी है। जिस प्रकार जिसके पास जितना बड़ा पात्र होगा उतनी ही क्वांटिटी में वो क्या करेगा, जो सामने वस्तु मिल रही है उसको स्वीकार कर पाएगा, उसको ग्रहण कर पाएगा। लेकिन किसी के पास पात्र ही ना हो और वो चला जाए 5 किलो दूध लेने, तो कैसे लेगा, क्योंकि पात्र ही नहीं है। तो सबसे बड़ी विशेष बात है, हमें पात्र बनना पड़ेगा, अपनी योग्यता को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। महाप्रभु कह रहे योग्य पात्र हो तुम्ही भक्ति प्रवर्तते। प्रवर्तते मतलब भक्ति का प्रचार करने के लिए, कि आप क्या हो, आप भक्ति का प्रचार करने के लिए योग्य पात्र हो। कर्म में सब तत्व सुन। अब मैं क्या करूंगा, आपको क्रम पूर्वक सब तत्वों को सुनाऊंगा। कहिए तो माते, और मैं आपसे उनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। कह तुम भक्ति का प्रचार करने के लिए योग्य पात्र हो और क्रम से सब तत्वों को सुनो, मैं तुम्हें सब तत्व बतला रहा हूं। अब एक एक चीज को महाप्रभु यहां वर्णन कर रहे हैं। प्रश्न किया क्या, के आमी, मैं कौन हूं? तो महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णे नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। मैं कौन हूं, जीवेर अर्थात जो जीवात्मा है, 84 लाख योनियों में जितनी भी जीव है, सिर्फ मनुष्य नहीं कह रहे, सिर्फ स्त्री नहीं कह रहे, पुरुष नहीं कह रहे, पशु नहीं कह रहे, पक्षी कह रहे, सबके सब जीवेर स्वरूप, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, कृष्णेर नित्य दास, भगवान कृष्ण का वो नित्य सेवक है। परिचय क्या है, परिचय तो ये है हमारा, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। और ये भगवान कृष्ण की जो तटस्थ शक्ति है, जो तट है, मतलब जीव जब वहां खड़ा होता है वो माया की तरफ भी जा सकता है और भगवान की तरफ भी जा सकता है। कह रहे उस तटस्थ शक्ति भेद अभेद, एक समान भी है और अभेद भी है। किस प्रकार, सूर्यांशु किरण जैन अग्नि ज्वाला चय, स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति है। सूर्यांश जैसे सूर्य का अंश, क्या, किरण, जो सूर्य प्रकाश की जो किरण होती है, ये 6 अग्नि ज्वाला है, जिस प्रकार उसमें अग्नि का अणु अंश है। स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति है, उस प्रकार स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण की भी 3 शक्तियां हैं। कह रहे जीव श्री कृष्ण का नित्य दास है, यही जीव का वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि वह श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति और उनका भेद अभेद प्रकाश है। मतलब उसमें भेद भी है, जीव अनु है, भगवान विभु है, तो भेद भी हुआ और अभेद भी हुआ, क्योंकि भगवान का ही अंश है। जीव सूर्य स्वरूप श्री कृष्ण का किरण कण है। जिस प्रकार एक सूर्य है, श्री कृष्ण की जो सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें भी जो अनुरूप में होते हैं, है तो उसी का अंश। अथवा पे प्रज्वलित अग्नि रूपी श्री कृष्ण की चिंगारी के जैसा है। बड़ी तेज अग्नि जल रही है, अग्नि में से कोई चिंगारी उठ के निकल रही है तो वो अग्नि का अंश ही। श्री कृष्ण की स्वाभाविक 3 प्रकार की शक्तियां हैं। अमृत प्रभा भाष्य। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, पूछा मैं कौन हूं, तो महाप्रभु इसके उत्तर में कह रहे हैं कि तुम जीव हो। और कैसे जीव हो, शुद्ध जीव हो। क्या तुम जड़ से उत्पन्न ये शरीर हो? कह रहे ऐसा भी नहीं है। अगर इस शरीर को ही अपना मान रहे हैं कि मैं शरीर हूं, तो जब मृत्यु उपरांत जब इस शरीर से प्राण चले जाएंगे तब क्या शरीर साथ जाएगा? या फिर मृत्यु के बाद इस शरीर में कोई क्रिया प्रतिक्रिया होगी? इसको काटने से दर्द होगा? इसको कोई पिटाई करेगा तो क्या दर्द होगा? कोई इसको काटो मारो रखो जलाओ कोई क्रिया होगी? कुछ नहीं होगा। कह रहे क्या तुम ये जड़ से उत्पन्न शरीर हो? ऐसा नहीं है। अथवा तुम मन बुद्धि अहंकार स्वरूप लिंग शरीर हो? तो जो 24 तत्वों से जो शरीर बना है, 20 तत्व से
स्थूल शरीर, 4 तत्व से सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ दोनों शरीर की महाप्रभु ने बात कर दी। पहले कह रहे क्या तुम जड़ शरीर हो, कह रहे नहीं है। फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त के क्या लिंग स्वरूप हो, जो सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, कह रहे वो भी तुम नहीं हो। फिर हो कौन, कह रहे तुम स्वरूपते श्री कृष्ण के नित्य दास हो। तुम श्री कृष्ण की तटशक्ति हो, अर्थात श्री कृष्ण के चिद जगत और मायक जगत, इन दोनों के बीच की सीमा पर अर्थात तट पर स्थित होने के कारण तुम्हारा क्या है, दोनों जगत से संबंध है। तुम तटस्थता शक्ति हो। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा भेद अभेद प्रकाश रूप दोनों प्रकार का संबंध है। चिन्मय धर्म के संबंध में तुम श्री कृष्ण के अभेद प्रकाश हो। चिन्मय धर्म कैसा है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, चेतनता है। एक हो गया जड़, एक हो गया चेतन। तो चिन्मय धर्म क्या कह रहे हैं, चिन्मय क्या हो गया, जिसके अंदर 3 शक्ति कार्य करती है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, अनुभव शक्ति। अर्थात जो इच्छा भी कर सकता है, क्रिया भी कर सकता है और उसको अनुभव भी कर सकता है, तो वो हो गया चिन्मय। तो अगर इस शरीर के अंदर प्राण ना हो तो ये किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। अब चिन्मय धर्म के संबंध में क्या है, श्री कृष्ण के अभेद प्रकाश हैं। और अनुचैतन्य धर्म के कारण भगवान क्या है, विभु है, हम है अनु है। वृद्ध चैतन्य श्री कृष्ण के भेद प्रकाश है। श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा भेद और अभेद एक ही समय में सिद्ध है। जीव के तटस्थ स्वभाव से ही युगपत भेद अभेद प्रकाश, युगपत कहते हैं एक ही समय में, सिद्ध हुआ है। जीव स्वरूप, जीव क्या है, सूर्य स्वरूप श्री कृष्ण का किरण कण है, अथवा या फिर जलती हुई अग्नि रूप में श्री कृष्ण की असंख्य चिंगारियां जीव समूह का उदाहरण स्थल है। जिस प्रकार कहीं अग्नि जल रही है, उसमें बहुत सारी चिंगारियां उठती हैं, यदि वो चिंगारी कहां से आई है, उसी अग्नि से आई है, तो उसी अग्नि से आई है। लेकिन जिस प्रकार अग्नि जला सकती है उस प्रकार वो चिंगारी नहीं जला सकती, उसी का अंश है। असंख्य चिंगारियां जीव समूह का उदाहरण स्थल है। जिस प्रकार वे असंख्य चिंगारियां उसी प्रकार असंख्य जीव हैं। ये उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत।